हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिश्वनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर क्या आपसे दूर रहकर खुश हैं। सो चेक करेंगे बिहाइंड द सीन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताक झाक करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आर्कएंजल की अप्रैल मुझे गाइड कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप मिल सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या आपसे जुदा होकर खुश हैं। एक एंडिंग हुई इस रिलेशनशिप की, ठीक है। बिहाइंड द सीन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी चेक करेंगे। सो इस रिलेशनशिप में एक पेनफुल एंड हुआ है। इस रिलेशनशिप का आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है क्योंकि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। ये आपको जस्टिस नहीं दे पाया। जब जस्टिस की बारी आई, इसने आपसे फाइट कर ली, झगड़ा कर लिया। इस इंसान को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा, इस चीज़ का पेन हो रहा कि इसने यहाँ पर आपको जस्टिस नहीं दिया। इसने आपको पेन दिया है, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से आपको दर्द दिया। इस इंसान ने आपके किसी भी बात का कोई आंसर नहीं दिया, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज का आंसर नहीं दिया। जब आप बार बार इसको ऑफ़र दे रहे थे, तब इसने इस ऑफ़र को समझा नहीं। इसको समझ नहीं आया ये डिवाइन की तरफ से आया हुआ पर्सन है मेरी लाइफ में, जिसके साथ मैं आगे बढ़कर विक्ट्री हासिल कर पाऊँगा। लेकिन इसने यहाँ पर उस चीज़ को समझा नहीं, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी रिस्पेक्ट को नहीं समझा। आज ज़िंदगी डिसबैलेंस हुई पड़ी है क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए। आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। तो कहूँगी मैं, ये बंदा खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। एक पेन से गुजर रहा है क्योंकि इसने आपको दर्द दिया, आपके साथ धोखा किया। क्लैरिफाइड 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाइड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटाकल, लवर्स। ये पर्सन ने आपके साथ एंड किया रिलेशनशिप, ठीक है। ये अब ना, वेट वेट एक कार्ड लूँगी, द लवर्स क्लैरिफाई। अब ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा किसी चीज़ की, आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं चाहता, इसकी ज़िंदगी ठहर गई है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके साथ जो रिलेशनशिप इसने एंड किया, आपसे अच्छी ऑप्शन की तलाश में रहा ये पर्सन, ठीक है। इसकी ज़िंदगी ठहर गई, थम गई है, इसलिए क्योंकि ये पार्टनर आपके रहते हुए किसी और अच्छी चॉइस को चूज़ करने में लगा रहा, ठीक है। लेकिन आपकी वैल्यू नहीं समझा, आपको धोखा देता रहा, ठीक है। आपसे मनी, पैसा लिया। आप इसके साथ एक इमोशनली बैलेंस बनाना चाहते थे रिलेशनशिप में, लेकिन इसने नहीं बनाया तो आप थक हार कर बैठ गए। आपने इसको छोड़ दिया क्योंकि आपको समझ आ गई थी ये पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यूज़ कर रहा, आपको किसी तरह से आपको यूज़ किया इसने। आपने बाउंड्री सेट कर ली, आपको समझ आ गई कि ये पार्टनर आगे तक आपके साथ नहीं चलेगा। आपने डेथ किया हुआ रिलेशनशिप एंड कर दिया आपने, ठीक है। क्योंकि वजह आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा था। आपने बाउंड्रीज बना चुके हो, ये पार्टनर जानता है कि अब आप जा चुके हो, अब आपको मनाना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। आपने बाउंड्रीज बना ली है। अब साथ ही साथ इसको ये भी लग रहा है आपके पास हज़ारों ऑप्शन है, आप किसी अच्छी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ोगे। आप इस जैसे पर्सन के प्रपोजल को बिल्कुल अब एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। इस इंसान ने फ्लर्ट किया आपके साथ। आपको इसको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो इसके बारे में कि ये यहाँ पर या तो आपसे मनी लेता, पैसा लेता, या यहाँ पर फिजिकल होता था, कुछ इसने आपसे लिया है, या तो ये आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। सो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पर आपका, ओके। सो ये पार्टनर यहाँ पर वेट कर रहा। एंडिंग के बाद भी इसको थोड़ी सी होप है कि रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन आपने होप छोड़ दी है। सो चलिए देखते हैं और क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटाकल। इनका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स। इस इंसान ने आपसे वेट करवाई, हमेशा आपसे बेटर की तलाश में रहा जी। ये रुका हुआ अभी भी। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स। देखिए, इनको लगता है ना जो आपने मेरे से रिलेशनशिप एंड किया, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ये इसीलिए रुका हुआ है, ये जानना चाहता आखिर क्या माजरा क्या है।
जो आपने इस रिलेशनशिप में ये एक्शन लिया, ये आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं और काफ़ी बर्डन में है जो भी इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है। आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि आपको कॉल मैसेज किया जाए, लेकिन कर नहीं रहा क्योंकि आप पूरी तरह से कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। अब आपने अपना माइंड सेट कर लिया, आपको समझ आ गया है ये इंसान आपको द वर्ल्ड की एनर्जी में रखना चाहता है, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। सो इसलिए आपने बाउंड्री सेट कर लिया, अपने चारों तरफ इर्द गिर्द दायरा बना लिया है। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की पोजीशन रखते हो, आपके चाहने वाले बहुत हैं, बहुत लंबा आपके साथ इस ये इंसान कनेक्शन में रहा काफ़ी लंबे टाइम। सो लॉन्ग टाइम ये पार्टनर आपका रिलेशनशिप में रहा है, लेकिन आना जाना इसका लगा रहा है, ठीक है। अब आपने अपना माइंड सेट कर लिया, आप आगे को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। इसको ऐसा लग रहा है कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हो कि आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया, और ये पार्टनर अभी भी फेयर में है, इससे मूव ऑन नहीं हो रहा क्योंकि इसी ने आपको चीट किया है, ठीक है। इसने आपको धोखा दिया था, इसने आपके साथ गलत किया था, ठीक है। या तो इसने किसी के साथ मैरिज कर ली, ठीक है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये सिंगल है तो ये आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन इसको डर है, पता नहीं आप अब इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसके किसी प्रपोजल को। ये पर्सन बहुत परेशान है। क्लैरिफाई, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, डिसबैलेंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। माइंड गेम खेली इसने, रिजेक्शन दी आपको, थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा हो सकता है, फाइनेंशियली कंडीशन इसकी सही नहीं है यहाँ पर, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, इसने आपको चीट किया है, द मैजिशियन का कार्ड है। इसने गेम खेली आपके साथ, माइंड गेम खेली, आपको शादी का झांसा दिया, या तो किसी और के साथ शादी कर ली इसने। ऑलरेडी आपके ऑफर को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ये बैठा रहा होल्ड कर कर। ये थोड़ा ग्रीडी पर्सन हो सकता है, पैसे को लेकर हैंगडमैन रहा, हमेशा पैसे पर ही इसकी सुई आकर अटकती रही। पैसे वाला पर्सन ढूंढता रहा, लवर ढूंढता रहा, ठीक है, आपके ऊपर कोई अच्छा पर्सन ढूंढता रहा। सो ये आज हैंग्ड है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करूँ, जो तुम अब पता नहीं मानोगे या नहीं मानोगे, ये आपको लगातार स्टॉक करना है। और यहाँ पर अब इसको लग रहा है कि मुझे इसको कमिटमेंट देना है, मैंने इसको अब ईगो दिखा दिया, अब ये पार्टनर मेरी तरफ नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने बोला ना, ये आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है, बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। सो इसको ये समझ है कि अब आप नहीं आओगे, आप काफ़ी समझदार हो चुके हो। आप इसको ये भी है कि आपने इसकी माइंड गेम को पकड़ लिया है। अगर ये किसी भी तरीके से आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, पैसे को लेकर आपकी आपके साथ किसी भी तरह की माइंड गेम खेल रहा था ना, आपने इसको पकड़ लिया है, आपने आपको समझ आ गई है कि ये पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है। आपको क्लियरिटी आ चुकी है कि अब आपने इसको लेट गो कर दिया, इसको समझ आ गया कि मैंने मेरी चालाकियाँ अब और ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, आपको समझ आ गया है, ठीक है। और ये कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आप पर नज़र रख रहा है, डिसबैलेंस हो चुका, रिलेशनशिप एंड हो चुका। इसको ये है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है, ये कंटिन्यू आप पर नज़र रख रहा है, ओके। क्योंकि इसको एक्शन लेना है, ग्रोथ चाहिए इस रिलेशनशिप पर। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटाकल। पैसे की वजह से डिसबैलेंस हुआ आपका रिलेशनशिप, और ये आपको स्टॉक क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जानना चाहता है आखिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों आपने ये इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया, आपने कैसे इस बर्डन में रहना सीख लिया, कैसे आप निकल गए इस एनर्जी से, क्या आप सैड हो, ये बहुत सी चीज़ें जानना चाहता है। अगर आप सैड हो तो ये एक्शन ले, आपके 2 वर्ड्स, ठीक है। इसने आपको सैड किया है, इसने आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला, कोई एफर्ट नहीं डाला रिलेशनशिप में। इसने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन दी, और ये खुद भी यहाँ पर पेन में है, स्लीपलेस नाइट में है, ठीक है, क्योंकि क्वीन इसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, क्वीन ने यहाँ पर पीट कर ली है। क्वीन को समझ आ रही है, आ गई है, ये चीटर है, ये धोखा दिया है इसने, ये समझ रहा है कि मैंने धोखा दिया है, इसको पता है इसने धोखा दिया आपको। रन करता रहा, रनर की एनर्जी में रहा ये, आप इसकी वेट करते रहे, चेजर की एनर्जी में आप रहे हो। अब यहाँ पर आपने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत आपने नहीं दी इसको, आपने इस कंफ्यूजन से बाहर आने की सोचा, एक्शन लिया, और आपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपको लगा इसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। देखो, इसने फाइट किया आपके साथ,
तो ये अभी भी आपकी वेट कर रहा है कि आप आओगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अगर मैं कहूँ तो आपको छोड़कर ये खुश है? बिल्कुल नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सैज हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं, सारे हैं यहाँ पर। वेट करो, आप देखते हैं ये। और तो ये खुश नहीं है आपके बिना भाई, पेन में है। धोखा दिया है ना, धोखे की पेन हो रही है। धोखेबाजों से पूछो उनको कितनी पेन होती है। ये मतलब के लिए इसने आपको यूज़ किया गाइस, आप इसको लेट गो कर दो। आएगा भी तो क्या कहेगा, किस मुंह से आएगा? क्लैरिफाई, 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक एक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हो आप, इसने आपको चीट किया है यहाँ पर, ठीक है। आप कोई डिवाइन को मानने वाले गुरु हो, पर्सन हो, जो खुदा का नाम लेकर ही जीते हो, इसने आपको चीट किया है। ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई, 8 ऑफ पेंटाकल, clarify 8 of pentacle, action, clarify 8 of pentacle, communication, okay. Clarify 7 of pentacle, clarify 7 of pentacle. 9 of cups. Clarify 9 of cups, strong woman. Clarify 9 of cups, marriage, very good. 3 of swords, clarify. 3 of swords, clarify. 9 of wands, clarify. The star, very good. 5 of pentacle, clarify. Clarify 5 of pentacle, page of pentacle, clarify. Judgment, clarify. Judgment, ending, okay. 10 of swords, clarify. 9 of wand, clarify. 9 of wand, clarify. 9 of wand, tower, very good. डेथ बॉटम में है, इसने आपके रिलेशनशिप को डेथ किया गाइस। इसने आपको पेन दी, एंड दिया, एंड किया इस रिलेशनशिप को। देखो, इस इंसान ने यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को एंड कर कर इसने किसी एक्स पर वर्क किया, ठीक है जी। एक सिनारियो ये भी है, इसने किसी एक्स पर वर्क किया, उसके लिए एक्शन लिया, क्योंकि इसकी किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रही थी। तो जाहिर है बंदा दो लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, एक पर्सन के साथ ही कम्युनिकेशन करेगा ना। तो मुझे चांसेस लग रहे हैं इसने किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन किया, पहला सिनारियो, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके रहते हुए इसने किसी और को भी चूज़ किया था, ठीक है। आपको पता चला, आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए, ठीक है। आप ये काफ़ी स्ट्रांग वोमैन हो, आपके पास बहुत ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। सो ऐसा इसने किया आपके साथ, आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं किया, आपका दिल तोड़ा इसने, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। इस इंसान ने आपको एक स्लो एनर्जी दिखाई, जानबूझ के आपकी कॉल, किसी मैसेज का आंसर नहीं देना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो चुके थे इस सिचुएशन में, आपको स्टाफ थे, आप इसको बहुत स्टॉक किए हो, बहुत ज़्यादा आप इसको दूर तक इसको पकड़ कर रखे हो आपने, यानी कि इसको आप छोड़ना नहीं चाहते थे, इस एनर्जी में थे, लेकिन फिर भी आपने ये एक्शन ले लिया, क्योंकि आपको समझ आई कि इसने दो पार्टियों में जगल कर रहा है, इसने आपका दिल तोड़ा हुआ है, ठीक है। इसने आपका दिल तोड़ा है, आपको समझ आ गई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटाकल, इस रिलेशनशिप सोच समझ कर आपके साथ बैलेंस नहीं किया, ठीक है। चाहता तो आपको कोई ऑफर दे सकता था, दिया नहीं। सो दूसरी बात, ये पैसे के लिए आपके पास आया था, क्योंकि इसके माइंड में यही था कि पैसा पैसा पैसा, ठीक है। आपको ये समझ आ चुकी कि ये पैसे पर टिका हुआ रिलेशनशिप है, और आपके पास जैसे ही पैसा खत्म हुआ इसने डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। आपको इसने पैसे के लिए यूनियन के ड्रीम दिखाए, शादी के, मैरिज के ड्रीम दिखाए, ठीक है। उसके बाद इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर देखिए, आप इसको पकड़ना चाहते थे, रखना चाहते थे, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन थी, लेकिन आप इसको प्यार करते थे, 2 ऑफ कप देना चाहते थे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको इसने पैसे के लिए यूज़ किया, ठीक है। सो उसके बाद पैसा लिया, मनी लिया, आपको इसने ब्रेकअप कर दिया, ये एनर्जी है इसकी, ठीक है। तो दूसरी एनर्जी सेकंड ले लेते हैं। सेकंड एनर्जी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, ये बंदा बहुत पेनफुल कंडीशन में है, ठीक है। तो इसी का ही लूँगी। अब क्या चाहता है ये पर्सन, यानी कि सेकंड एनर्जी मीन्स कि पास्ट में इसने ऐसा किया, यानी कि पास्ट जो अभी आपका ब्रेकअप हुआ, कल हुआ, 2 दिन पहले हो, 4 दिन पहले, अभी क्या चाहता देख लेते हैं।
10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये पार्टनर यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, क्लियर कट इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। अब इसकी तरफ से एक्शन हो गए, इसने सोचा हुआ है, अभी ये आपकी वेट कर रहा है कि शायद आप आ जाओ। ठीक है, आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोमेन हो, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, चाहे अब लड़की हो लड़का हो। ठीक है, ये रीयूनियन में आना चाहते हैं, ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है, इसको लग रहा है आपके पास बहुत ऑप्शन है, इसलिए आपने इनके साथ रिलेशनशिप को फुली एंड कर दिया। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी रुका हुआ है, सोच रहा है आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर इसको सेकंड ऑप्शन ही लेकर चलो। ठीक है, सेकंड एनर्जी ही लेकर चलो, ये उस इंसान की एनर्जी नहीं है। तो ये इंसान अभी रुका हुआ है कि कैसे आपसे कोई कॉल मैसेज की जा सके। ठीक है, सो ये करने मैसेज करने की सोच रहा है, टाइप भी करता, लेकिन आपको सेंड नहीं कर पा रहा। बाकी ये पार्टनर आपको लगातार स्टॉक कर रहा है, पार्टनर की निगाह आप पर है और ये आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आपसे प्यार करते हैं। इनको ये भी लगता है आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, आप उसके साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप आपको एक छोटी ऑफर दे सकता है, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज इसकी तरफ से आ सकता है, आप रीयूनियन में आ सकते हो। ये करना चाहता है आपको कॉल मैसेज, ताकि इस एंड रिलेशनशिप में रीवर्थ हो सके। 10 ऑफ सोल, क्योंकि ये यहाँ पर क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये पेन में है, एक एंडिंग से गुजर रहा है ये। ठीक है, इसका रिलेशनशिप सही नहीं है, इसके मन में ये भी है कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं किया तो ये ज़िंदगी में स्टक हो जाएगा बंदा। सो यहाँ पर 9 ऑफ बैंड का कार्ड आ रहा है, ये लगातार कंटिन्यू स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपको सोशल साइट पर जगह जगह पर स्टॉक कर रहा बंदा, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और ये डरा हुआ है कहीं आप किसी को 2 ऑफ कप ना दे दो, किसी और को प्रपोजल ना दे दो। ये पूरी तरह फीलिंग लॉस में है, आप इसको ऐसा लग रहा है ना आपने इसको छोड़ दिया और इसने आपको खो दिया। ठीक है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसने खो दी। ये पर्सन ने आपके साथ टावर मूवमेंट को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक टावर मूवमेंट आया, जो आप चले गए हो, जो आपने रिलेशनशिप को डेथ कर दिया ना, ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा, डिसबैलेंस हो गई इसकी लाइफ। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ इस एम्प्रेस को पाना चाहता था, अब ये क्या एक्शन ले इसको समझ नहीं आ रहा। एम्प्रेस को पाना चाहता है, शादी ब्याह करना चाहता है आपके साथ ये, और यहाँ पर द फूल की एनर्जी साथ में जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से फीलिंग लॉस में है। ठीक है, बहुत जल्द ये यहाँ पर इस कंडीशन से बाहर आएगा और आपको कोई प्रपोजल देगा, क्योंकि इसने यहाँ पर पैसे के लिए रिलेशनशिप बनाया, इसको लग रहा है आपको ये लग रहा है इस इंसान ने पैसा लिया आपसे, मनी ली और रिलेशनशिप में एंड कर दिया। ठीक है, ये जानता है अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। जी जी ग्रीडी रहा आप, इसने पैसा तो आपसे लिया ही लिया है और अब आप क्लियर कट हो चुके हो, अब आपको समझ आ चुकी है कि इसके पास बहुत ऑप्शन है और आप इससे प्यार नहीं करते हो, ये पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता। ठीक है, सो यहाँ पर आपने पहले इसको अपनी एक डिज़ायर समझा, अपना ट्रू लव समझा। ठीक है, अपनी विशेस कंप्लीट करने के लिए इसको आपने बातचीत की हो सकती है, कम्युनिकेशन की हो सकती है, क्योंकि ये आपकी विशफुलमेंट था, लेकिन इसने आपका दिल तोड़ा यहाँ पर। ठीक है, और इसको लग रहा है कि यहाँ पर आप रिकनसाइल कर रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ मिल रहे हो, मज़ा कर रहे हो, और ये चाहता है आपके साथ रिकनसाइल करना, और इसको लग रहा है आप थर्ड पार्टी में हो, मज़ा कर रहे हो, ये बर्डन ले रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द एक कमिटमेंट आपको देना चाहता है, अभी बहुत स्टक एनर्जी है, एक्शन नहीं ले पा रहा, फिजिकल ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कमिटमेंट भी आपको मिलेगा, वेट करो। ये कप भी लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन वेट कर रहा, अभी प्रपोजल नहीं दे रहा, ये आपकी वेट कर रहा, स्ट्रांगली कहीं से आपको स्टॉक कर रहा बंदा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर ब्रेकअप हुआ, सो आप देख लेते हैं इनकी फीलिंग क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पास समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये आपसे दूर रहकर खुश है तो बिल्कुल खुश नहीं है, लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, तो पागल क्या ज़रूरत पड़ी थी फाइट करने की। तो इसने यहाँ पर आर्गूमेंट झगड़े किए, ईगो में के चलते जो कर दिया, अब ये बहुत पछता रहा है। पर्सन आपका आपके पास आना चाहता है। आप देख लेते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बताइए मुझे एंजल इसका नेक्स्ट एक्शन। थ्री ऑफ पेंटाकल, देखिए इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी से डील कर रहा है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटाकल, मैरिज, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटाकल। देखिए या तो आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है। ठीक है, आप दोनों में से कोई मैरिड है, जिस वजह से यहाँ पर या तो ये मैरिज करने के लिए किसी और पर्सन को ढूंढ रहा अदर। ठीक है, चॉइस थी जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। ठीक है, मैरिज का कोई इशू है, आप शादी करना चाहते थे, लेकिन आपको लगा ये कार्मिक पर्सन है, आपने यहाँ पर
मूव ऑन कर लिया, ये भी सिचुएशन है। आप जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। ये आपको इसने दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, जा काफ़ी बार इसने आपको रिजेक्ट किया है। 10 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है आपको इसने रिजेक्ट किया, 7 बार भी। लेकिन अब आपने मन पक्का कर लिया, अब आपको इसकी तरफ नहीं आना, आपने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है। और इसका नेक्स्ट एक्शन, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। आप इनकी विशफुलमेंट हो, आप एक स्टार हो, डिवाइन चाइल्ड हो। ये आपको नहीं छोड़ना चाहता, भले ही आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये आपको मनाना भी चाहता, तो इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। अब ये आपको कोई मैरिज का ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन आपने बाउंड्रीज़ बना ली है। और इसको लगता है यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये पर्सन बहुत सैड है आपके लिए, ठीक है, और बहुत जल्द एक रोमांटिक एनर्जी में आएगा। आप इसके साथ जर्नी में हो। ये बहुत रोमांटिक कार्ड, रोमांटिक फीलिंग का के लिए निकलता है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई कोई ऑफ़र बड़ी वाली आपको देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल पेन में है, ठीक है। और ये समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताया जाए कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, कि कैसे समझाएं आपको कि इनको आपसे कितनी मोहब्बत है, कितनी बेकरारी से, शिद्दत से ये बंदा आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। इनको नहीं बताना आता कि आपको कैसे बताए कि ये आपके बिना अधूरा हुआ है बंदा। बहुत जल्द ये आना चाहते हैं, एक स्टक एनर्जी में है, ठीक है। और एनर्जी क्या है, फीलिंग लॉस। फीलिंग क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा उदास है, आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं। कंटिन्यू ये आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि इसने आपसे बहुत पैसा लिया, मनी लिया। शायद आप इसीलिए यहाँ पर आप दुखी होकर, परेशान होकर चले गए हो। अब ये यहाँ पर आपके लिए पैशनेट बहुत है, ठीक है। अब ये शादी भी बनाना चाहते हैं, विक्ट्री भी हासिल करना चाहते हैं। अगर मैं प्यार की बात करूँ, प्यार तो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, आपसे प्यार करते हैं और आप इनकी विशफुलमेंट हो। किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल, काउंटर पार्ट हो अपने आपके, आप दोनों, ठीक है। और इसने आपको ईगो दिखाई है। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके बिना, ठीक है। डेथ हुआ रिलेशनशिप है, इस डेथ को ये मानता नहीं है, कुछ भी डेथ नहीं है, ये टेम्पररी है। रिवर्स में कार्ड आया, रिवर्थ होगा। और ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, माइंड नहीं काम कर रहा कि कैसे आपकी ज़िंदगी में एंट्री करे, ठीक है। जहाँ कहीं भी ये खुश नहीं है, ये पूरी फीलिंग ले रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, ठीक है, इसको ये नहीं करना चाहिए था। अगर पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो भी वहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, आपके बारे में ही सोच रहा है, हार्मिट मूड पे है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर ये आपकी सभी यूनियन में आना चाहता, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सेफ सिक्योर कनेक्शन है आपका। सो ये कहीं नहीं जाएगा। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा, आपको कब ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास बहुत है, ये पेशेंस रख कर बैठा हुआ है। इसको लग रहा है आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अब पहले आप बार बार इसको मनाने आते थे, आप बिल्कुल नहीं आ रहे हो, आपने पेशेंस रख लिया। इसको लग रहा है आपने बाउंड्रीज बना ली है और आप यहाँ पर समझ चुके हो ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। यस, ऑलरेडी इसके पास दो ऑप्शन है, ये किसी एक को चूज़ करना चाहता था, ऑलरेडी आपके साथ ये माइंड गेम ही खेल रहा था। अब ये कर्मा भुगत रहा है अपना, ठीक है। सो अब ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है। नंबर 9 यहाँ पर निकल कर आया। मिनट, सेकंड, कुछ घंटे आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पर्सन यहाँ पर समझ रहा है कि आपने इससे मुंह मोड़ लिया है। अब आपको लगता है ये पर्सन ने आपको चीट किया है, भले थर्ड पार्टी में गया हो, आपने अपना माइंड सेट कर लिया, आप मूव ऑन करने की तैयारी में हो, आपने पूरी बाउंड्रीज बना ली है। और ये यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेशन करने की तैयारी में है और कोई सॉलिड कमिटमेंट देने की तैयारी में है। इसको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपके प्रति। जितना आप दूर जा रहे हो ना, उतना इसका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, पैशनेट होता जा रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, भले ही आपको ईगो दिखा रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, रिजेक्ट कर दिया आपको, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ इस टाइम। जस्टिस करना चाहता है बिकॉज आप इसकी दुनिया हो, ठीक है। ये डिवाइन लव है भाई,
ऐसा ही होता है डिवाइन लव। जब तक बंदा पास होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जब बंदा हाथ से निकल जाता है, जब बंदी हाथ से निकल जाती है, तब जाकर समझ आता कि वो कितना प्यार करती थी, वो जो दे रही थी क्या दे रही थी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। लेकिन तुमने तो इसको बहुत दर्द दिया, बड़ी बार इसको रिजेक्ट किया, बंदा क्यों आएगा तुम्हारे पास, चाहे ये लड़का चाहे ये लड़की। ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सही हो, आपने कुछ नहीं किया, गलतियाँ इसकी तरफ से हुई हैं, इसको ही देख लेते हैं हम और इस स्टेप को ले लेते हैं। स्वीट, इसके लिए मैं एक इसकी और फीलिंग जानूंगी, डीप फीलिंग देखेंगे हम, रोमांटिक फीलिंग, इसके बारे में क्या सोच रहा है ये अभी। ठीक है, मेरे व्यूवर्स का पर्सन क्या सोच रहा है कि अंदर गैप रियल, मुझे बताइए आप अभी क्या फीलिंग क्या रख रहा है दिल में, क्या इसके सीक्रेट्स। वेरी गुड। कॉन्वर्सेशन, ठीक है, और ले लेती हूँ। इसके दिल में है आपके साथ पैचअप करना, ये सीक्रेट बातें अपनी किसी के साथ शेयर करता है यहाँ पर, ये आपके साथ बात करना चाहता है, बहुत आप दोनों के बीच बहुत गहरी बातें होती थी, ये उस चीज़ को मिस कर रहा है। आपको आपका अपना डेस्टाइन पार्टनर मानता है, इसको डेस्टिनी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, इसने अभी होप नहीं छोड़ी, आपने भले रिलेशनशिप में एंडिंग समझ लिया, इसने गिव अप नहीं किया हुआ। ठीक है, सो ये यहाँ पर होप रख रहा है यहाँ पर। हैबिट इसकी कोई नेगेटिव हैबिट हो सकती है, ये चेंज करना चाहता है, अपनी सारी हैबिट्स को चेंज करना चाहता है, और न्यू चैप्टर अपनी लाइफ का आपके साथ एक ओपन करना चाहता है। ठीक है, आपको चेज करता कहीं से, ईगोस्टिक पर्सन है, चेजर की एनर्जी में है, आपको चेज करता है ये। ठीक है, डिसऑनेस्टी इसके अंदर, ये पर्सन ना एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, ये यहाँ पर हमेशा आपके रहते हुए इधर उधर मुंह मारना इसकी हैबिट रही है। ठीक है, सो ये पर्सन अभी यहाँ पर स्टक हुआ पड़ा है। ठीक है, अभी इसका माइंड काम नहीं कर रहा, इसको लग रहा है आप प्योर सोलो, इसने आपके साथ उस तरह डील ही नहीं किया जिस तरह इसको करना चाहिए। ठीक है, डे ड्रीमिंग, इसको आपके डे ड्रीम आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर डे ड्रीम कर रहा है। ठीक है, मिस्टेक्स हो चुकी है इनसे, इनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में मिस्टेक कर दी इनको, उन सारी मिस्टेक को एक सही करना है इनको, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे करे। ठीक है, एक चेजर रहा है इस रिलेशनशिप में, एक रनर आ गया यहाँ पर, एक भाग रहा था, एक यहाँ पर चेज कर रहा था। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली आपकी लाइफ में हो सकती है या इसकी तरफ हो सकती है कोई। ठीक है, अनसेटिस्फाइड, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है अंदर से। ठीक है, टाइम, डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है। ठीक है, वक्त का कोई बहुत ज़्यादा एक वक्त की कोई अहमियत रखता है। ठीक है, पंचुअल हो सकता है, वक्त का बहुत ज़्यादा ये एक कहते हैं ना, एक टाइम बहुत अहम रोल कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, सेल्फ लव, कोई सेल्फ लव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसने स्पेस दी हुई है रिलेशनशिप में, वो बात नहीं करना चाहता, सेल्फ लव में उतरा हुआ कोई। ठीक है, रिग्रेट हो रहा दूसरे पर्सन को, जो रनर बना हुआ था उसको रिग्रेट हो रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। एब्सेंस, कोई यहाँ पर ओल्ड मेमोरीज याद कर रहा है आपकी कि क्या क्या आपने एब्सेंस में क्या क्या कैसे रहे, कैसे जिए आप उस इंसान के साथ। ठीक है, सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी इसकी एनर्जी सही नहीं है, ये बहुत सैड एनर्जी में है। कोई यहाँ पर रिलेशनशिप माथे पर हाथ रख के बैठा है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये यहाँ पर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप को इसने ख़राब कर दिया। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी को इसने खो दिया। ब्रोकन हार्ट है इसका, दिल टूटा हुआ, पेन में है, डैमेज हो चुका रिलेशनशिप, इसको लगता, देखो डैमेज हो चुका, बुरी तरह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, एक दूसरे को हर्ट कर चुके हो, एक दूसरे को गलत बोल चुके हो, बुरा भला कह चुके हो। ठीक है, और सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका साथ में है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर, डैमेज कितना क्यों ना हो जाए रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, देखो ये आप सोल का आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। ठीक है, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। ठीक है, फॉरगेटन, देखो आप दोनों अलग नहीं हो सकते। ठीक है,
अब दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है, ठीक है। भले ही यहाँ पर आर्गूमेंट कितने क्यों ना हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को फाइट क्यों ना कर लो, होल्डिंग बैक, इसने अपना प्यार अपनी लव मोहब्बत होल्ड कर रखी, ठीक है। इसने आपको बताया नहीं कि इसके दिल में क्या है, सारी प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू हुई। इसने प्यार की वो बातें नहीं की आपके साथ जिससे आपको पता चले ये प्यार करता है आपसे। गिल्टी, इससे गलती हुई है, ये गिल्टी में है। आपका पार्टनर आपको चीट कर गया, आपको या तो इसने बताया नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी या इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिस वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। भले ही आप दोनों ने एक दूसरे को जम कर फाइट किया, झगड़ा किया है, लेकिन ये पार्टनर जानता है आप इससे कितना प्यार करते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ कि आप दोनों जितनी चाहे फाइट कर लो, फिर से मिलोगे, फिर से एक होगे, क्योंकि आपकी सोल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। ये थी आज की रीडिंग। अगर मैं कहूँ तो आपका पार्टनर आपके बिना खुश है तो बिल्कुल खुश नहीं है भाई। बिहाइंड द सीन इसकी ज़िंदगी में एक मातम छाया हुआ है, तुम चले गए हो, इसकी दिवाली नहीं दिवालियाँ निकल गया भाई। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।